ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा पेज नंबर 10 पे। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डॉट 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 ये दिया हुआ है, देन डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। इसका एक मेथड तो लॉग के थ्रू है, क्यों? इसका हम लोग दोनों साइडों में क्या ले लें, लॉग ले लें। अगर विदाउट लॉग करना चाहते हो तो इस सीरीज को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसके लिए जो है 1 माइनस एक्स से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये मेथड भी सब लोग नोट कर लो, क्योंकि तुम लोगों ने जनरली लॉग लेकर के ही किया होगा। 1 माइनस एक्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर विदाउट लॉग करना है तो 1 माइनस एक्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे इस सीरीज को हम लोग सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, जैसे हो सकता है डिफरेंशिएशन ना पूछ करके वो सीधे सीधे इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछ दे, नीचे एबीसीडी 4 ऑप्शन डाल दे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, आगे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, तो है ही है। अब देखो फिर जो है इन दो को मल्टीप्लाई करो, तो इन दो को इधर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर देखो अब इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दो को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस, देखो इधर एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा कि नहीं है? तो अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो इस तरह से चलते 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 लास्ट में ये जो टर्म है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये जैसे प्लस है तो उसी का माइनस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इन दो का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो लास्ट में हमारा y बचेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर, क्योंकि 2 पे डिग्री लगातार एक बढ़ रहा है ना लगातार, ये हमारा y आ जाएगा। इधर देखो यहां स्क्वायर था, स्क्वायर के बाद फिर देखो 4 हो गया, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के बाद ये 2 क्यूब हो गया, 2 पे पावर एक एक बढ़ रहा है कि नहीं, तो लास्ट में आ जाए। नोट कर लो अच्छे से। तो टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता जाएगा। तो केवल एक 1 माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो टर्म बाई टर्म वो रिड्यूस होता चला गया। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, इसी तरह से लास्ट में इसके साथ उसी का माइनस मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस। इसको अब जो है डिफरेंशिएट कर लेना, इसमें अब लॉग लेने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। बोलो, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा ना। ये तुम्हारा एफ एक्स हो गया, ये तुम्हारा जी एक्स हो गया, तो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्लास में हो ही चुका था। थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ कि नहीं? अरे बोलो, थर्ड हो गया कि बताया जाए? तो थर्ड क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स, तो y इक्वल टू हो गया एफ ऑफ लॉग एक्स, बेस ई है, where fx equal to log x, where fx equal to log x। तो f ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो गया f डैश ऑफ log x टू द बेस e। log x का क्या हो गया? 1 बाई एक्स। log x का क्या हो गया? 1 बाई एक्स। पहले f का डिफरेंशिएशन, ये कंपोजिट रखो, ये कंपोजिट फंक्शन है। पहले f का डिफरेंशिएशन, फिर log x का डिफरेंशिएशन। पहले f का डिफरेंशिएशन सॉल्व करते रहो, फिर log x का डिफरेंशिएशन, f डैश ऑफ log x इंटू 1 बाई एक्स, f डैश ऑफ log x इंटू 1 बाई एक्स। अब इसका वैल्यू निकाल लिया जाए, तो इधर देखो, fx तुम लोगों का ये है, तो f डैश x क्या होगा? 1 बाई एक्स, x को log x टू द बेस e से रिप्लेस कर दो, तो f डैश log x टू द बेस e इक्वल टू 1 अपॉन log x टू द बेस e, वो वैल्यू यहां पे रख दो, 1 अपॉन log x टू द बेस e इंटू एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन जो है इसमें तुम्हारा करेक्ट होगा। तो थर्ड में कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x एफ डैश पाई बाई 4। तो इसको भी तुम लोगों ने लॉग लेकर के किया होगा, तो लॉग लेकर के भी अगर किया है तो वो भी प्रोसेस सही है, गलत नहीं है। लेकिन लॉग लेने से होता क्या कि क्वेश्चन की लेंथ काफी बढ़ जाती है। तो कोशिश ये किया करो कि अगर किसी तरह से गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले जाओ, गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसमें लॉग न लेकर के उसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। ये लॉग लेकर के सॉल्व करना ये तो बचने का तरीका हो गया, उसमें कोई एक्चुअल दिमाग नहीं लगता है। सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो इसको भी जरा सिंप्लीफाई करो सब लोग, कम ऑन। यहां पर जो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इंटू cos 16x। कोई बताएगा इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin x, ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। होता क्या है कि cos की सीरीज में, सब लोग इसको सीख लो, जब भी एंगल डबल हुआ करे, cos की सीरीज में जब भी एंगल डबल हुआ करे,
कान खोल के सुन लो इसको कायदे से। कॉस की सीरीज में जब भी एंगल डबल हुआ करे, इसको साइड में लिख भी लेना, तो जो सबसे छोटा एंगल होता है उसका साइन ले लिया करो और 2 मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जैसे यहां सबसे छोटा एंगल एक्स है, उसके बाद एंगल बढ़ रहा है 2x, 8x, 4x, 16x, तो जो सबसे छोटा एंगल है उसका साइन लेकर के 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कम ऑन क्विक, 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अपॉन 2 साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, ये है हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आ गया साइन 2x। क्या आ गया? साइन 2x। बोलो, फिर आगे क्या है? cos 2x, cos 4x, cos 8x, cos 16x अपॉन 2 साइन x। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब देखो इधर, ये साइन 4x हो जाएगा, है साइन 4x। इधर इनके इंतजार में cos 4x बैठे हैं, ठीक है। cos 4x बैठा है कि नहीं बैठा है? इधर सामने देखो कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा, खाली 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इतने जुटे पड़े हो। सामने देखो इधर, फटाफट रिस्पॉन्स करो, आगे बढ़ा जाए। साइन 4x के लिए देखो इधर cos 4x बैठा है कि नहीं? खाली 2 मल्टीप्लाई करना, पता नहीं इसमें कितना कैलकुलेशन करने पड़े जुटे हो। केवल एक 2 की कमी है, फिर हमने दे दिया। इधर सामने देखते रहो, केवल बाद में सॉल्व करना। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? साइन 8x। इधर देखो cos 8x बैठे कि नहीं बैठे? उसी का cos लगातार मिलता जा रहा है, एक 2 की कमी है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो ये कितना हो गया? साइन 16x। अब इधर देखो cos 16x बैठा है कि नहीं बैठा है? कमी है तो एक 2 की, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन 32x बना देंगे। क्या बना देंगे? साइन 32x। एफ एक्स हमारा आ गया साइन 32x अपॉन, ये देखो 1 2 3 4 5, 32 इंटू साइन एक्स। ये हमारा एफ एक्स आ गया। तो ये एफ एक्स आ रहा है सभी का। इसको अब डिफरेंशिएट कर लेना एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मूले से। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके आगे खुद कर लोगे ना सब लोग? सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से।
सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। cos इनवर्स ऑफ cos x, then dy by dx at x इक्वल टू 5 पाई बाय 4। तो अब देखो यहां पर तुमको लोगों को ध्यान क्या रखना है, तुम लोग क्या है कि जैसे cos इनवर्स ऑफ cos x है तो केवल इक्वल टू x रटे रहते हो। ये x जो है वो केवल ओरिजिन के आसपास होता है, बाइजेक्टिव रीजन में। इसके बाद फिर लाइन की इक्वेशंस लगातार चेंज होती हैं, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पाई से बाहर का है, इसमें ये इक्वल टू x नहीं होगा। cos इनवर्स ऑफ cos x 5 पाई बाई 4 पर x नहीं होगा। पाई से 2 पाई के बीच में जो x है वो केवल 0 से पाई होता है। पाई से 2 पाई के बीच में लाइन की इक्वेशन चेंज होंगी। निकालो जरा सब लोग, कम ऑन। इसका निकालने का मेथड पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? अभी चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं। मैं इनके ग्राफ तुम लोगों को बता देता हूं, बना लो सब लोग। पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का बना लो, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक मैं इनके ग्राफ बता दे रहा हूं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जब इधर देखो, ये जो इनवर्स जब देखो अगर ये इनवर्स अंदर हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तब दिक्कत नहीं, तब तो एक्स ही होता है। लेकिन अगर ये इनवर्स बाहर है, ये इनवर्स बाहर है तो खतरा है, उसमें हर पाई के गैप में फंक्शन चेंज होगा। पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बना लो सब लोग। मैंने ये एक पीरियड में बना दिया है। रेंज इसका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। ये 2 पाई तक मैंने बना दिया, फिर तो लाइन की क्वेश्चंस वो बदलती रहती हैं। ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, ये x होगा। इधर देखो, ये जो लाइन है ना, ये पाई माइनस एक्स है। क्या है ये? पाई माइनस एक्स। ये जो लाइन है वो x माइनस 2 पाई। बना लो लाइन की इक्वेशंस, अभी बना लो, अभी अभी ज्यादा समझो नहीं, क्योंकि समझाने पे जाएंगे तो फिर वो पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही हम लोग करेंगे। अभी जस्ट ग्राफ बना लो, इससे क्या है कि तुम लोग लाइन की इक्वेशन पकड़ लोगे। माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई तक मैंने बना दिया है, एक पॉजिटिव पीरियड, एक नेगेटिव रीजन का पीरियड। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वो इस तरीके से चलता है। इसको एक्सप्लेन मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही करूंगा। अभी मैं इतना बता दे रहा हूं कि तुम्हारा काम चल जाएगा।
इसको भी मैंने 2 पीरियड बना दिए हैं ओरिजिन के आसपास। इसका रेंज 0 से पाई होता है। हालांकि डोमेन रेंज तो निकाल सकते हो। मेथड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। डोमेन रेंज तो निकाल सकते हो भाई, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, देखो इसमें इंटरमीडिएट टी इन्वॉल्व कर लिया करो। कॉस इनवर्स ऑफ टी वेट टी इक्वल टू कॉस एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का डोमेन रेंज निकाला कि नहीं निकाला है तुम लोगों ने? ठीक है, कहते सीख लो उसको। थोड़ा बहुत खुद भी करते रहा करो, ये कोई जरूरत थोड़ी कि हम ही जो बताएं बस उतना ही। घर पे भी खुद से करते रहा करो। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा। ये भी कोई जरूरत थोड़ी कि ये दोनों बराबर हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज क्या होगा, थोड़ा खुद भी घर पे निकालना। उन सब में ये इसी तरह से टीक करके करोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कंपोजिट फंक्शन हो तो इस तरह से टी इन्वॉल्व करके निकालना डोमेन रेंज। देखिए cos x में x क्या होता है, होलर। वो टेबल मैंने बनवाया था ना 26 फंक्शन का। t क्या होगा, -1 से 1। t क्या होगा, थोड़ा बोला करो तो यहाँ क्लासे में याद हो, बैठे रहते हो। cos x में x क्या होता है, होलर। ये जो आउटपुट है cos x, ठीक है, मतलब आउटपुट, ये थोड़ी कि y हो तभी रेंज हो। ये कुल मिला के आउटपुट है, तो cos x का आउटपुट क्या होता है, बोला करो ना, बैठे रहते हो। वही टी जो इसका आउटपुट है वो cos इनवर्स का इनपुट है। तो अब इसका जो इनपुट है वो -1 से +1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हो। जैसे cos इनवर्स ऑफ 1 0 होगा, cos 0 1, cos इनवर्स 1 0। डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है ना अंडर बाइजेक्टिव रीजन। cos इनवर्स ऑफ -1 पाई, ये हो जाएगा 0 to पाई। क्या हो जाएगा, तो t तो इंटरमीडिएट है, जो x है वो डोमेन है, जो y है वो रेंज है। ये तुम्हारा होलर आ गया, ये तुम्हारा 0 to पाई रेंज आ गया। और जैसे इधर देखो, इनवर्स नॉन पीरियोडिक होता है, लेकिन वो डायरेक्ट इनवर्स नॉन पीरियोडिक। ये इनवर्स स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन नहीं, कान खोल के सुन लो, इधर देखो जरा। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि इनवर्स फंक्शन विल ऑलवेज बी नॉन पीरियोडिक, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। इनवर्स का अगर कंपोजिट बनेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अब ये स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन नहीं है, समझ गया ना। अब ये कंपोजिट हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है और होगा। जैसे cos इनवर्स ऑफ cos x, ये पीरियोडिक है, क्योंकि जब यहाँ x की जगह, इधर सामने देखो, इधर इसका रीजन समझो। x की जगह x + 2 पाई रखोगे तो cos ऑफ x + 2 पाई बराबर cos x होगा कि नहीं। वो इनवर्स बाहर ही बैठा रह जाएगा, अंदर रिपीट मार जाएगा। जैसे ये हम लोग ले लें एफ एक्स बराबर cos इनवर्स ऑफ, तभी तो लाइन की इक्वेशन बदलती है, क्योंकि पीरियोडिक होता है ये, x + 2 पाई। अब देखो ये इनवर्स बाहर बैठे रह जाएंगे, वो अंदर रिपीट मार जाएगा। ये देखो ये हो गया बराबर एफ एक्स। ये अच्छे से नोट कर लो सारे पॉइंट्स। ये पीरियोडिक भी है विद पीरियड 2 पाई। हाँ ये देखो, ये जब इनवर्स अंदर जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स, इधर सामने देखो इधर, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो नॉन पीरियोडिक होगा। वो क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नॉन पीरियोडिक होता है। जैसे तुम लोग रटे घुमा करते हो कि वो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर एक्स। तुमको लगेगा जैसे दोनों इक्वल है ना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। इसका जैसे इसका डोमेन है होलर, रेंज है 0 to पाई। इसका जब डोमेन निकाल के देखना टी मान के, इसका डोमेन आएगा -1 से +1, रेंज भी -1 से +1। ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। इसमें लाइन की इक्वेशन हर पाई के गैप में बदलेंगी, ये बराबर एक्स हमेशा नहीं होगा, ये केवल एक्स होगा। बहुत हर चीज में अंतर है दोनों के, डोमेन, रेंज, पीरियड, वैल्यूज।
ये बराबर एक्स ओरिजिन के आसपास छोटे से रीजन में होता है, बस समझ गए ना। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ये है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये है। इसमें देखो लाइन की क्वेश्चन देखो, इधर देखो, ये एक्स का लाइन है, ये माइनस एक्स का लाइन है, मतलब ये ये जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये जो इक्वल टू एक्स है ना, ये केवल छोटे से रीजन 0 से पाई में होगा। अगर हम पूरा डिफाइन करें कायदे से, ये x होगा केवल 0 से पाई, फिर देखो ये 2 पाई माइनस एक्स, 0 पाई से 2 पाई में, 2 पाई माइनस एक्स इफ x बिलोंगिंग पाई टू 2 पाई। और अगर इधर देखो 2 पाई से 4 पाई में बनाए तो ये 2 पाई से 4 पाई में होगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई if x belonging 2 पाई to 3 पाई। ये तो जब भी इनवर्स बाहर होता है, फिर से एक बार सुन लो, तो ये हमेशा x हो ये जरूरी नहीं है। इसमें जो लाइन की इक्वेशंस होती हैं वो चेंज होती हैं, समझ गए ना। लाइन की इक्वेशंस जो हैं वो लगातार चेंज हो हर पाई के गैप में। पीरियड 2 पाई होगा लेकिन लाइन की इक्वेशंस पाई के गैप में ही चेंज होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, दोनों ग्राफ बना लिए सब लोगों ने। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का देखो ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा, ये पीरियड होगा। अगर तुमको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जरा निकालो, डोमेन रेंज पीरियड, कम ऑन, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का निकालो। फाइंड डोमेन रेंज पीरियड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब वो जो 26 फंक्शन का लिखवाया था उसको सामने रखा करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन रेंज पीरियड मैंने लिखवाया था ना। क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन रेंज एंड पीरियड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स t where t इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो इधर, अब थोड़ा बोलो जब मैं पूछूं, साइन एक्स में एक्स क्या होगा, कंप्लीट होलर होगा, टी क्या होगा, ठीक, वही टी यहां पर आएगा। अब ये, और अगर इसका वाई नहीं है तो ये वैल्यू रख के खुद निकाल सकते हो भाई, जो आउटपुट होता है वो तो इनपुट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे यहां -1 रखो, साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2 साइन इनवर्स ऑफ 1, ये लो आ गया वाई का वैल्यू -π/2 से +π/2। तो ये फाइनल वाई तो वैल्यू रख के निकाल लोगे, बस इनपुट पता चल जाए। यही यही डोमेन है, ये रेंज। टी तो इंटरमीडिएट है जो एक्स और वाई को कोरिलेट कर रहा है, तो डोमेन होला रेंज -π/2 से +π/2। और जब इनवर्स बाहर होता है तो ये पीरियोडिक होगा ना, पीरियड होगा 2 पाई। ये हमेशा याद रखना, ये मैं नोट में लिखे भी दे रहा हूं। इफ f of x is periodic, then
f inverse of fx will also be periodic with period of f of x. जो एफ एक्स का पीरियड होगा वही एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का पीरियड होगा। खैर, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, जहां पर हम लोग रुके थे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का डोमेन रेंज कैसे निकालोगे, सबको समझ में आ गया? ठीक है, इंटरमीडिएट टी इन्वॉल्व करके निकाल लोगे ना सब लोग? ठीक है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर मिक्स करके वो पूछे तो यही टी वाला यूज करना, इससे आराम से आ जाता। अगर स्टैंडर्ड के याद है तो हमेशा डोमेन रेंज इनके भी निकाल ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ये इधर देखो, सुन लो पहले, ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमेशा x होता है। ये माइंड में सेट हो गया। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, ये हमेशा x होता है। होता क्या, कहीं भी दिखा cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x डिवाइड बाय dx1, ये गलत है। ये x केवल एक छोटे से इंटरवल में होता है, उसके आगे पीछे अगर जाओगे तो लाइन की क्वेश्चंस बदलती हैं। तो हमेशा ग्राफ बना लिया करो, एक पीरियड में याद रखो, फिर वही ग्राफ बार बार रिपीट करता है। ये है cos इनवर्स ऑफ cos x। वो ग्राफ में बना बना के रटा दूंगा, तुम परेशान ना हो। ये x का लाइन है, ये 2 पाई माइनस x का लाइन। ये इधर इधर देखो, ये नेगेटिव स्लोप है ना इस लाइन का। ये π/4 होता है, ये भी π/4 होता है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन तुम y बराबर mx प्लस c मानोगे, m बराबर होगा tan ऑफ माइनस टेन π/4, या इधर से tan 3 π/4, tan 3 π/4 माइनस टेन π/4, तो ये -1 आ जाएगा। m की जगह -1 रख दो, बाकी बचा c। तो ये 2 π, 0 से लाइन पास हो रहा है ना, इट पासेस, मतलब ये लाइन का इक्वेशन आया कैसे वो मैं बता रहा हूं। इट पासेस 2 π, 0, तो y हो गया 0, c का वैल्यू 2 π हो गया, ये आ गया -x प्लस 2 डिवाइड बाई dx -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड बाई dx? तो इसको x नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 π माइनस x। क्या लिखोगे? 2 π माइनस x। और जब डिफरेंशिएट करोगे डिवाइड बाई dx माइनस, सॉल्व कर लो अच्छे से। डिवाइड बाई dx इसका 1 नहीं होगा, -1 होगा। 1 ना हो करके क्या होगा? -1। या जैसे तुमसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, देखो इंटीग्रल 0 to 2 π π to 2 π, π to 2 π cos इनवर्स ऑफ cos x dx। तो तुम लोग क्या बस खाली x रटे रहते हो? नहीं, पाई से 2 π में ये x नहीं होगा, क्या होगा? 2 π माइनस एक्स। पाई से 2 π में बोलो तो क्या होगा? 2 π माइनस एक्स। यहां 2 π माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, ये हो जाएगा 2 π इंटू एक्स, ये हो जाएगा x²/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वो इंटीग्रेशन तो बात की बात है, लेकिन वो फंक्शन सिंप्लीफाई करके नोट कर लो अभी से, वो आगे तो इंटीग्रेशन करना ही है ना। ये x की वैल्यूज का बड़ा फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन। 6 हम लोगों का क्लास में हो गया था। 7 इजी है, कर लिया होगा सब लोगों ने, क्यों? क्वेश्चन नंबर 8, ये
सॉल्व हुआ था कि नहीं? तो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व करो सभी लोग। जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग अपने आगे और क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, x इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t एंड y इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई। फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई। समझ में आ रहा है सभी को? तो इधर इसको डिफरेंशिएट कर लो, यह आ जाएगा dx बाई डी टी टू कॉस टी माइनस साइन 2t का क्या हो जाएगा? 2 cos 2t है, 2 cos 2t। इसी तरह से dy बाई डी टी निकाल लो, माइनस 2 साइन टी इधर प्लस 2 साइन 2t। अब हमारा dy बाई डी एक्स जो आ गया, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी आ गया माइनस 2 साइन टी प्लस 2 साइन 2t, dx बाई डी टी आ गया 2 cos t माइनस 2 cos 2t माइनस साइन t प्लस साइन 2t अपॉन cos t माइनस cos 2t। देखो पहले यहां तक सबका आ चुका है अच्छे से, ये आ गया। अच्छा एक चीज यहां तुम लोग मत करना, जैसे कई बार तुम लोग इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हो, तो जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, तो उससे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। समझ गया ना? पैरामेट्रिक फॉर्म में सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट पूरी तरह से सॉल्व कर लेना होगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तब उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारा ये आ गया माइनस साइन टी, देख लो सबका यही आ रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लो, अपॉन कॉस टी माइनस कॉस 2। देखो यही आ रहा है सबका। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन माइनस साइन टी प्लस साइन 2t अपॉन कॉस टी माइनस कॉस 2t आ गया डी बाई डी एक्स। अब यहां पर फंक्शन किसमें डिफाइन है? टी में, और यहां पर क्या है? dx है। यहां पहले dt ले आया जाए। यस, तो जल्दी जल्दी बोलो। अब ये dx कहीं भाग थोड़ी जाएगा, इसको यहां ले आओगे, ऊपर dt मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ माइनस साइन टी प्लस साइन 2t अपॉन कॉस टी माइनस कॉस 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी टी ऑफ दिस इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको जो है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और इसका जो वैल्यू है देखो डी टी बाई डी एक्स, ये जो तुम लोगों ने यहां निकाला है dx बाई डी टी, देखो ये फाइंड आउट किया है कि नहीं? इसका रिवर्स ले लेना। इसका जब रिवर्स लोगे, मतलब रेसिप्रोकल लोगे, ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस टी माइनस कॉस 2t। तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इधर सामने देखो, इधर ये डिवीजन के फॉर्म में है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एफ एक्स एफ टी अपॉन जी टी का फॉर्म है, तो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस टी माइनस कॉस 2t डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी, तो साइन 2t का 2 कॉस 2t, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट हमारा ये है माइनस साइन टी प्लस साइन 2t। समझ में आया सबको? फर्स्ट हाँ बोलो, हाँ तेज बोलो, चलो फिर से देखे ले रहे हैं। पहले सेकंड आ गया, सेकंड है कॉस टी माइनस कॉस 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी और साइन 2t का 2 कॉस 2t, ठीक। माइनस फर्स्ट है माइनस साइन टी प्लस साइन 2t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव हो गया कॉस टी का माइनस साइन टी और माइनस कॉस 2t का एक माइनस माइनस आके प्लस हो जाएगा 2 साइन 2t अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड तुम्हारा हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस 2t का होल स्क्वायर, ठीक। ये देखो ये पोर्शन डिफरेंशिएट हो चुका है।
समझ में आया सबको? अब इनटू क्या बचा रखने को, dt बाई डी एक्स। भाई ये वाला पोर्शन फटाफट बोलो, क्लियर हो गया ना? अब ये dt बाई डी एक्स, तो वो वैल्यू जो है वो यहां पर आगे ये जो लिखा हुआ है यहां रख दो। ये पोर्शन हो गया इंटू ये 1/2 इंटू कॉस टी माइनस कॉस 2, ये होगा। फिर यहां पर जो है तुमको t इक्वल टू पाई बाई 2 रख देना, तो अब ये छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? सेकेंड डेरिवेटिव है t इक्वल टू पाई बाई 2 चाहिए था ना। अब यहां पर t का वैल्यू पाई बाई 2 तुम लोगों को रख देना है। कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो जहां जहां जैसे जैसे ये जीरो हो जाएगा, ये कॉस पाई बनेगा। कॉस पाई -1 होता है, पता है ना सबको? साइन पाई बाई 2 1 होता है। ये वैल्यूज बनेंगी जब यहां वैल्यू रखोगे। कॉस पाई बाई 2 जीरो, कॉस पाई -1, साइन पाई 0, यही वैल्यूज बनेंगी जब यहां इसमें रखोगे, यही 4 बनेंगी। जैसे यहां देखो कॉस पाई बाई 2 जीरो, यहाँ कॉस पाई -1, ठीक है। इसी तरह यहां देखो साइन पाई बाई 2 ये 1 होगा, ये साइन पाई बनेगा 0, यही 4 वैल्यू यूज होगी, वो मैंने अलग से लिख दी। तो आंसर बिल्कुल इजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखो सब लोग, पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 17। y गिवन है और dy बाई डी एक्स पूछा है उसने। ये कितने लोगों से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? सॉल्व हो गया है? कैसे सॉल्व किया तुमने? कमॉन, एक्स ठीक से बैठो, कैसे गिरे जा रहे हो हम लोग? ठीक है, आ जाएगा। इसमें जो है फर्स्ट वाले टर्म में x टू द पावर m मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो जो -m है वो हट जाएगा पिक्चर से, ठीक है। सेकेंड टर्म में x टू द पावर n मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक। और थर्ड टर्म में x टू द पावर p मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्योंकि सीरीज है ना, तो जब सीरीज वाला फंक्शन होता है तो पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई। पहले क्या करते हैं? सिंप्लीफाई। ये जैसे दिया है y इक्वल टू 1 प्लस, इधर देखो ये n माइनस एम है, ये -m, और इसमें भी देखो -m, इधर देखो। सोच रहे होगे ना पकड़ा कहां से, तो इधर देखो सामने, ये -m, ये -m। तो अगर इसमें x टू द पावर m मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो खाली x टू द पावर n बचेगा ना। तो फर्स्ट वाले में x टू द पावर m मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सेकंड वाले में x टू द पावर n, देखो -n है ना डिग्री डिनोमिनेटर में दोनों में। तो अभी डिफरेंशिएट तुरंत ना करना, नहीं बुरे फंसोगे। पहले ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। थर्ड वाले में x टू द पावर p, पहले फंक्शन लिख लो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये है हमारा y। जब भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में मैंने क्या बताया? x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर m इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेकेंड वाले में मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें आ जाओ, मल्टीप्लाई बाय
x to the power p in both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा x टू द पावर m अपॉन प्लस सेकेंड वाले में x टू द पावर n x टू द पावर p माइनस n प्लस थर्ड वाले में x टू द पावर p x टू द पावर p ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, y इक्वल टू, अभी देखना बड़ा सिंपल आ जाएगा ये। इधर देखो ये x टू द पावर m हो गया, इधर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर n बचेगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर p बनेगा कि नहीं। मतलब जितना ये बड़ा देखने में लग रहा है, अभी देखना कितना कूड़ा हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में आ जाओ x टू द पावर n, जिन लोगों का हो गया वो लोग अपने और क्वेश्चन करें, बैठ के टाइम मत काटें। इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो x टू द पावर m, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो x टू द पावर p, इसमें आ जाओ x टू द पावर p अपॉन x टू द पावर p, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x टू द पावर m, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x टू द पावर n। देखो यहां तक आ गए सब लोग अच्छे से। ये जब इधर देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n प्लस इक्वल बेस पे डिग्री ऐड हो जाता है, पता है ना सबको, ठीक है। जैसे x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n, तो ये n प्लस m माइनस n, ये कट जाएगा, खाली x टू द पावर m देखो बचेगा कि नहीं। अब देखो डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए, क्यों, अरे बोलो, सामने दिखता कि नहीं, डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए, तो जिन्होंने किया उनका भी आया होगा, ये लास्ट स्टेप तो सेम ही आएगा। ये कैंसल आउट करके ये देखो y बराबर 1 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 1। अब y इक्वल टू अगर 1 है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 0। इसीलिए उसने पॉइंट देखो बड़ा अजीब सा दिया है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 है, x पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए उसने अजीब सा पॉइंट दिया e टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर p। अरे जब डिवाइड बाई dx में x होगा तब तो वैल्यू रखोगे, तो पहले 0 हो गया ना, पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले क्लीन बोल्ड हो गए 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 28, ये जरा सॉल्व करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 28, the solution set of f dash x greater than g dash x where fx equal to 1 by 2 into 5 to the power 2x plus 1 and gx equal to 5 to the power x plus 4x log 5। वो log 5 का बेस e है, या ln 5 भी उसको लिख सकते हो, ठीक। कम ऑन क्विक, पहले खुद से जरा कोशिश करो, देखो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो इसमें इनइक्वालिटी का खेल है, वो जो स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने इनइक्वालिटीज कराई थी ना, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, लॉग और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज वगैरह कराई थी ना, उनका खेल है।
डिफरेंशिएशन का तो यूज इसमें कम है, मेन इसमें इनइक्वालिटी को तुम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। एफ डैश एक्स greater than g dash x, where fx equal to 1 by 2 into 5 to the power 2x plus 1 and gx equal to 5 to the power x plus 4x into log 5। वो बेस ई अंडरस्टूड है, लिखो चाहे ना लिखो। तो पहले तो दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया जाए, क्यों? पहले तो दोनों का डिफरेंशिएशन जस्ट बोला करो ना, जी बैठे रहते हो। पहले दोनों को क्या किया जाए, डिफरेंशिएट, जो सिंपल डिफरेंशिएशन होता है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना सबको, ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, पता है ना। यहां जैसे 5 टू द पावर 2x प्लस 1 है, 5 टू द पावर 2x प्लस 1। अब चूंकि x में 2 मल्टीप्लाई है तो एक 2 बाहर भी आ जाएगा, क्यों, और इंटू लॉग 5 टू द बेस ई। जैसे a टू द पावर x का ये होता है डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x इंटू एल एन ए। ये अगर फंक्शन है तुम्हारा तो डिवाइड बाई डी एक्स ये होता है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए। बेस ई एक ही चीज होता है, लॉग ए टू। अगर ए टू द पावर 2x है तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, ए टू द पावर 2x इंटू लॉग ए और इंटू 2, क्योंकि 2x का 2 बाहर आ जाएगा ना। अगर ए टू द पावर 2x प्लस 1 है तो इस प्लस 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, ए टू द पावर 2x प्लस 1, 2x का ये 2 इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ये यहां पे 5 है, एंड जी डैश एक्स 5 टू द पावर एक्स का 5 टू द पावर एक्स इंटू log 5 टू द बेस ई प्लस x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बचेगा जी डैश एक्स। 4x में जो x है ना, x का 1 हो जाएगा, बाकी जो 4 और ln 5 वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे। देखो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स क्लियर हो गया सबको। अब ये रख दो इनइक्वालिटी में, ये हमारा इनइक्वालिटी है। अब इसको सॉल्व करना है, ये एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, इनका वैल्यू, ये हमारा एफ डैश एक्स, ये हमारा जी डैश एक्स, ये वैल्यूज यहां पे रिप्लेस कर दो। कम ऑन, बनाओ सब लोग इनइक्वालिटी अच्छे से, थोड़ा पॉजिटिवली सॉल्व करो भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो लॉग और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी कराई थी वही है। ये 2 2 खैर पहले ही कट जाएगा, ये खाली बचेगा यहां पर 5 टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू ln 5। इधर आ जाओ 5 टू द पावर x ln 5 प्लस 4 इंटू ln 5। ये ln 5 भी दोनों तरफ कट गया। 5 टू द पावर 2x प्लस 1, 5 टू द पावर x प्लस 4। अब ये जो 5 टू द पावर 2x प्लस है, पहले एक 5 इससे बाहर कर लो। अब ये जो 5 टू द पावर 2x है, इसको 5 टू द पावर एक क्वाड्रेटिक बना लिया जाए ना। ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी किया था हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में।
वो डिफरेंशिएशन के बाद अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। 5 टू द पावर एक्स को टी मान लो, ये हो गया तुम्हारा 5t² -t -4 ग्रेटर देन 0। तो 5 इंटू 4 20, तो जो -t है इसको तुम -5t + 4t इसके फैक्टर करने हैं, ये लिख लो। अब इसमें 5 इंटू टी कॉमन ले लो, t -1, इसमें 4 कॉमन ले लो, t -1, तो t -1 इंटू 5t + 4 ग्रेटर देन 0। देखो यही बन रहा है सभी का, यहां तक चेक कर लो पहले। अब वेव कर्व मेथड लगा दो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना यहां पर, वेव कर्व मेथड जो है यूज कर लो। तो t बिलोंगिंग -∞ टू -4/5 यूनियन 1 से इंफिनिटी, t लेस देन -4/5 और t ग्रेटर देन 1। बोलो t क्या है? 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x लेस देन -4/5 और 5 टू द पावर x, 1 को लिखो 5 टू द पावर 0। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहां तक तो ठीक है टी था, अब टी का वैल्यू 5 टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यस तो जल्दी बोलो। ठीक, यहां से 1 को मैंने 5 टू द पावर 0 लिखा जिससे दोनों के बेस सेम हो सके, फिर डिग्री डिग्री इक्वेट करके x ग्रेटर देन 0, x बिलोंगिंग 0 टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर है। समझ में आया सबको अच्छे से? x बिलोंगिंग 0 टू इंफिनिटी, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 34, 34, क्वेश्चन नंबर 34। पहले खुद से जरा कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा आराम से करना होगा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं करनी होगी। क्वेश्चन है y² इक्वल टू p ऑफ x, p ऑफ x कोई 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, देन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y³ इंटू d² y अपॉन dx²। नीचे एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हैं, p ऑफ x और उसके डेरिवेटिव्स के टर्म में। कम ऑन क्विक, p ऑफ x एंड देयर डेरिवेटिव्स, इस टर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं।
वाई स्क्वायर इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है और वैल्यू चाहिए देन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले तो इसी को ओपन कर लो, ये जिसका वैल्यू उसने पूछा है ना, इसी को अगर हम ओपन कर ले, देखो इधर 2 इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। ये डी बाई डी एक्स हम हटा रहे हैं, हमको इसी का वैल्यू चाहिए 2 इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव। ध्यान से देखो सब लोग इधर, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्यों, देखो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड डेरिवेटिव को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर। ध्यान से देखना, वाई क्यूब का देखो ये तो एज इट इज रहा, सेकंड ये फर्स्ट का डेरिवेटिव वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले खुद के रिस्पेक्ट में करके इंटू, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कर लो पहले सब लोग अच्छे से। ये हमारा मामला बन गया। और इधर देखो यहां वाई क्यूब है, इधर सामने देखो इधर इधर, और ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बाहर भी आ जाएगा ना, बाहर खींच लो, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर वाई इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये है मामला, ये मामला है, इसको लिख दो इक्वेशन कैपिटल ए, लिख दो। लिख दिया सब लोगों ने, अरे यस तो जल्दी बोलो। अब ध्यान से इधर देखो, सामने आओ, उसको रोक दो, इसको ये जो दिया है इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट, इसको तुम जो भी इक्वेशन मान लो, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स। लिखो लिखो, लिखते चलो, बैठ बैठ के देखो, नहीं कर लिया तो और क्वेश्चन करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी वाई बाई सेकेंड और y का x के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी डबल डैश एक्स। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। यहां तक कर लिया सब लोगों ने, इसको अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ऑप्शन भी तुम लोग देख रहे हो कि थर्ड डेरिवेटिव तक ऑप्शन में गया है, क्यों, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो 2 देखो इधर, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट इसका देखो, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव बनेगा, इधर सामने देखो सब लोग, प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, प्लस इधर देखो ये एक तरह से टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी ट्रिपल डैश एक्स। तो 2 इंटू वाई इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी ट्रिपल डैश एक्स। देखो यही बन रहा है सभी का। अब ध्यान से देखो इधर पी ट्रिपल डैश एक्स को देखो और इक्वेशन कैपिटल ए को देखो, इक्वेशन कैपिटल ए को देखो, जल्दी देखो, देखो ये देखो अंदर वाला क्वांटिटी ध्यान से देखो, देखो यही पूरा क्वांटिटी है कि नहीं, बस ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है ना, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो पी एक्स, तो आंसर हो जाएगा पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए जैसे इस पूरी क्वांटिटी को तुम P मान लो सपोज, तो P बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। ये देखो ये दिस एंड दिस, यही तो पूरा देखो यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यही पूरा लिखा हुआ है कि नहीं, बस ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, और वाई स्क्वायर को इनिशियल से पी एक्स लिख सकते हो, तो पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ये जो ऑप्शन दिया हो टिक कर मार दो। तो पी एक्स इंटू पी, सी ऑप्शन को लॉक कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, पेज नंबर 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 63। कम ऑन क्विक सॉल्व करो सब लोग। एफ एक्स प्लस टू इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर। एफ डैश 8 का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू उसने पूछा है एफ डैश 8। कम ऑन क्विक, पहले जरा खुद से सब लोग कोशिश करो। तो इसमें पहले तुम लोगों को क्या करना होगा, पहले एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन तो बात की बात है ना, और एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए फंक्शन में मैंने फंडा बताया था ना, इस टाइप के फंक्शन में एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सेकंड होता है म्यूचुअल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस एक्स से। कम ऑन क्विक, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। ये प्रीवियस क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 63, एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2।
ये दिया हुआ है, ये मान लो इक्वेशन कैपिटल ए है, फाइंड एफ डैश ए। अब x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो यहां 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां जब 1 माइनस एक्स रखोगे तो 1 1 कट जाएगा, x बचेगा। ये इक्वेशन कैपिटल बी हो गया। अब इसमें देखो हमको एफ एक्स चाहिए, तो ये 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, यहाँ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट -2 इंटू बी एफ एक्स, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज लिखना है, सेकंड वाले में 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 एफ एक्स, इधर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -3 इंटू एफ एक्स। एक्स स्क्वायर -2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर -2। देखो यही आ रहा है सभी का, अरे इधर देखो यही आ रहा है ना यहां तक, ये एफ एक्स आ गया हमारा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, -x² + 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड कर दो, -x² 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2/3, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर लोगे ना सब लोग, क्योंकि कांस्टेंट से फर्क पड़ेगा ना, ये डिफरेंशिएट कर लेना, इसका -2x हो जाएगा, इसमें 2 बाहर आकर के -4 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये 0/3, फिर 8 रख देना। इसके आगे तो आई थिंक खुद ही कर लोगे, क्यों सब लोग। मेन ये फंक्शन कैसे निकलेगा वो क्लियर हो गया ना सबको अच्छे से, कि एफ एक्स कैसे आएगा वो बस मेन था। एफ ऑफ एक्स हम लोग जो है इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्लियर हो जाना चाहिए था अच्छे से। एक ये क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा, f of x minus y, fx into f of y and f of x plus y are in AP। फिर वो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये जो कंडीशन दिया है पहले इसके इक्वेशन बनाओ, f of x minus y, fx into f of y, f of x plus y are in AP। तो इधर देखो ये 3 टर्म है, तो तुम लोग को याद होगा अगर ए बी सी आर इन एपी हो तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है कि नहीं। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। अब इसको ध्यान से देखो, टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। इस फंक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा होगा, कॉस एक्स। वेरी गुड, कौन सा फंक्शन होगा, कॉस एक्स।
इधर देखो ना, 2 cos x इंटू cos y, cos x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई होता है कि नहीं? ये मैंने क्लास में तुम लोगों को पहले से फंक्शनल प्रॉपर्टी में बताया था। तो एफ एक्स हमारा हो गया cos x, एफ डैश एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया? अब बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, कर लोगे ना चेक, पॉइंट रख रख करके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पेज नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 48, 48 सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 48, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 48, let fx be differentiable on the interval 0 to infinity such that f of 1 equal to 1, f of 1 equal to 1, limit t tends to x, t square into fx minus x square into f of t upon t minus x equal to n, then f of x। J 2007 का जो है ये क्वेश्चन है, कम ऑन। ये 42 सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। तो ये जो मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फंक्शन को मिक्स करके, कहीं लिमिट को मिक्स करके, यही डेरिवेटिव्स में मेन है, ठीक है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिमिट भी उसने डाल रखा है, ठीक है। पहले तो जो गिवन है वो नोट कर लो। एक तो एफ ऑफ 1 बराबर 1 दिया है, लिमिट टी टेंस टू एक्स, टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू 1। फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन उसने पूछा है। तो पहले तो तुम लोगों को यह ध्यान रखना है, जैसे यहाँ t टेंस टू x है, तो इसमें वेरिएबल कौन हुआ, कांस्टेंट कौन हुआ? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। वैसे तो दोनों वेरिएबल है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में x क्या होगा? कांस्टेंट होगा। भाई इधर राइट साइड में वैल्यू गिवन होता है ना कि x टेंस टू 0, x टेंस टू 1, x टेंस टू π/2। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t x इज कांस्टेंट। t जो है वो x की तरफ टेंड करने की कोशिश कर रहा, मतलब x को एक फिक्स्ड वैल्यू होगी ना t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो लिखो यहां पर x इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t। ये गिवन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड है। राइट साइड में जो वैल्यू होता है, जब लिमिट अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हमको एक चीज और क्लियर हो जाएगी। लिमिट का डेफिनेशन ही होता है टेंडिंग टुवर्ड्स फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू, टेंडिंग टुवर्ड्स फिक्स्ड एंड फाइनाइट वैल्यू। तो वो t के रिस्पेक्ट में x यहां फिक्स्ड होगा, फाइनाइट होगा, फिक्स्ड होगा, फाइनाइट होगा, उसकी डेफिनेशन में ही होता है। तो हाँ, वैसे x वेरिएबल है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें एल ऑर्बिटल लगा लेंगे। एल ऑर्बिटल रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं और लिमिट वैल्यू सेम होता है। जैसे अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, और अगर 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म है, तो यही इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। यहाँ x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ t वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा। x एज ए कांस्टेंट डील होगा t के रिस्पेक्ट में। तो अप्लाई एल ऑर्बिटल रूल where t is variable। तो यहां जो डिफरेंशिएट करोगे वो विद रिस्पेक्ट टू t करोगे। ये सब जब लिमिट पढ़ लोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चूंकि लिमिट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए सब लिखने की मुझको जरूरत पड़ रही है, ठीक है।
इसलिए बताना पड़ रहा है कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है। जब लिमिट पढ़ लोगे तो वो सब खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो यहां टी वेरिएबल है, इसलिए जो एलॉपिटल रूल जो लगाओगे उसमें जो डिफरेंशिएशन होगा वो टी के रिस्पेक्ट में होगा। एलॉपिटल रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। वो डिवीजन वाला फार्मूला ना लगा देना, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कान खोल के सुन लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। इन एलॉपिटल रूल डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये नोट कर लो, उसमें लिखने में कोई बुराई थोड़ी है, बैठे रहते हो, पता भी है तब भी नोट कर लो। अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो टी के रिस्पेक्ट में एक्स एज ए कांस्टेंट होगा, इधर सामने देखो, इधर इधर, तो ये एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश टी अपॉन, इधर देखो t का 1 x का 0, इधर 1, इधर राइट साइड में ना डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि जो लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होगा वही एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स का होगा। तो जो लिमिट यहां पर है एफ टी अपॉन जी टी वही एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी का होगा। ये क्लियर हुआ सभी को? अब जहां जहां टी है वहां वहां एक्स रख दो, क्योंकि टी टेंस टू एक्स है, तो 2x इंटू एफ एक्स, 2x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो एफ एक्स को वाई ले लोगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स है। लेट, क्योंकि उसमें डील करने में हम लोगों को आसानी रहती है, एफ एक्स इक्वल टू वाई देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू 1। माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पूरी देखा जाए तो पूरी कैलकुलस एक तरह से इन्वॉल्व थी, लिमिट भी है, डिफरेंशिएशन भी है, और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके टिका। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जो कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, नोट कर लो सब लोग, अभी क्वेश्चन को यहां रोक दो, पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लो। ये होता है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। इसमें जो
पी एक्स और क्यू एक्स हैं, ये एक्स के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। फर्स्ट फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले कॉन्सेप्ट नोट कर लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है e टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स इंटू डी एक्स। ये मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल आर है। आर का वैल्यू e टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। अब जो इसका सोल्यूशन होता है वो होता है y इंटू आर इंटीग्रल q ऑफ x इंटू आर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये होता है, ये याद रखना होता है। ये कैसे आया वो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रूव कर लेंगे। फिलहाल अभी इसको डायरेक्ट, वैसे भी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही यूज करना होता है, लेकिन कैसे आया वो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट ही यूज करना होता है। और हमको जैसे y चाहिए तो r, जब पूरा सॉल्व हो जाए राइट साइड तो r से डिवाइड मार देना, y बराबर आ जाएगा। जनरली y मींस fx ही पूछता है फंक्शन क्या होगा। तो अब जैसे यहां पर हम लोग यहां पर अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये था dy बाई डी एक्स प्लस -2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। देखो यहां तक आ गए थे सब लोग। अब इसमें p ऑफ एक्स q ऑफ एक्स का वैल्यू कंपेयर करके लिखो जरा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो, ये इस फॉर्म से कंपेयर करो तो p ऑफ एक्स हो जाएगा -2 बाई एक्स, q ऑफ एक्स हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिखो भाई, हम लोग यहां तक आ गए थे। इसके बाद मैंने क्वेश्चन को रोक करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा तुम लोगों को बताया। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये एडवांस का क्वेश्चन था। -2 अपॉन एक्स क्यू ऑफ एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले r का वैल्यू निकाल लो, e टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स है -2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x होगा, तो -2 इंटू एल एन एक्स। एल एन या log एक ही बात है, एल एन का बेस ई होता है। अब देखो इधर जरा, ये जो -2 है ये ऊपर यहां डिग्री में आ जाएगा। एल एन एक्स, एल एन मतलब log x टू द बेस ई, log x टू द बेस ई, और ये डिग्री -2। अब ध्यान दो जरा, देखो जब नंबर का बेस और लॉग का बेस सेम होता है, बोलो बोलो, क्या बचता है वैल्यू? x टू द पावर -2 क्या बचता है? यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया r का वैल्यू। पहले r का वैल्यू मार्क करो सब लोग। तो r हमारा आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये लगा दो y इंटू आर। कम ऑन, पूरा पूरा सॉल्व करो, पूरा फंक्शन निकालो, बैठो नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आगे चल के करना ही करना है, वो बैठ के देखो नहीं, सॉल्व करो पूरा अच्छे से। आर का वैल्यू आ गया सभी का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सोल्यूशन वाला लगा दो पार्ट। सोल्यूशन
जो होगा हमारा y इंटू आर इंटीग्रल q ऑफ x इंटू आर इंटू डी एक्स प्लस सी। देखो ये सबका r का वैल्यू रख दो 1/x²। q ऑफ x क्या है? -1/x²। ये देखो q ऑफ x। r का वैल्यू क्या है? 1/x² इंटू डी एक्स प्लस सी। y/x² माइनस साइन बाहर आ जाएगा 1/x⁴ इंटू डी एक्स प्लस सी, जो कि हो जाएगा माइनस इंटीग्रल x⁻⁻4 इंटू डी एक्स प्लस सी। यहां तक कर लिया सब लोगों ने। अब x⁻n का जो इंटीग्रल होता है वो x⁻n+1/n+1 होता है। बोलो, यहां n का वैल्यू -4 है तो इंटीग्रल x⁻⁻4 इंटू डी एक्स, तो x⁻⁻4+1/-4+1, तो -x⁻3/3। देखो यही आ रहा है इंटीग्रेशन, वो रख दो राइट साइड में। y/x² और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा x⁻³ प्लस सी। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से, और ये x² इधर मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर आ गया ये है x⁻⁻1/3 प्लस सी इंटू x²। y बराबर हो गया 1/3x प्लस सी इंटू x²। अभी c का वैल्यू निकालो सब लोग, कमान। उसके लिए स्टार्टिंग में कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा। ये y या इसको fx भी आप लिख सकते हो। ये fx बराबर, बीच में बोलो नहीं, fx बराबर यहां तक आ गए सब लोग। अभी c का वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में, वो रख दो वैल्यू। क्या वैल्यू दिया हुआ है? f(1 = 1) दिया हुआ है ना, वो देख लो सीट में दिया हुआ है। पुट x = 1, f(1) 1/3, f(1) 1 है, तो c का वैल्यू 1 - 1/3, तो c का वैल्यू आ गया 2/3। ये यहां सेकेंड इक्वेशन में रख दो, ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड fx = 1/3x प्लस 2x²/3। देखो यही आ रहा है fx। तो ये जो x² ये ऊपर है, उसमें ए ऑप्शन में करेक्शन कर लो, वो मिसप्रिंट है, वो पेपर में सही आया था, इसी सीट में मिसप्रिंट है। जो ए ऑप्शन है वो ये 1/3x प्लस 2x²/3। ये x² को ऊपर शिफ्ट कर दो, बस x² को ऊपर शिफ्ट करके फिर ए ऑप्शन टिक कर लो। x² को ऊपर शिफ्ट कर लिया सब लोगों ने, उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको टिक कर लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने मेन क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों के करा दिए हैं, और आई थिंक यही क्वेश्चन तुम लोगों के फंस रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी इजी है, वो तुम लोगों ने खुद कर लिए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो लास्ट के 15-20 मिनट में नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना, ठीक है ना। जरा फंक्शन का सीट निकालो सब लोग। फंक्शन की सीट में एक ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है रह गया था, उसका कॉन्सेप्ट हालांकि मैंने बता दिया था। पेज नंबर 24 पे पैसेज 3 पे आ जाओ।
पेज नंबर 24 पैसेज 3। तो इसमें जब ग्राफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, ये मैंने तुम लोगों को नोट करा दिए थे, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये जो 170, 171, 170 ये 3 क्वेश्चन करो सब लोग। 173 अपना घर पे कर लेना, हालांकि वो 3 हो जाएंगे, चौथा वो खुद ही हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले 170 करो सब लोग। तो 170 में उसने बोला है कि जो फिगर बी है, अच्छा जो फिगर बी में जो y बराबर एफ एक्स लिखा ना वो कट कर दो। y बराबर एफ एक्स केवल फिगर ए है, तो फिगर बी को फिगर ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। फिगर ए मींस एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया है सब लोगों ने कंप्लीट अच्छे से। हाँ, तो फंक्शन का थर्ड पैसेज देखो। अच्छा, इसमें जो तीनों ग्राफ बने हुए हैं वो पहले समझ लो सब लोग। ये पहला ग्राफ है, ये 0, ये बीच का पॉइंट 1 नहीं दिया हुआ है, नोट कर लो, और ये 1, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर ये फिगर बी दिया हुआ है, फिगर बी ऐसे दिया हुआ है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। ये -1 -2, ठीक। अब ध्यान दो, हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो ये पहले तो इसका कॉन्केविटी चेंज किया जाए। देखो ये ऐसे है, नहीं ये सर ना करो, उसको समझो कायदे से। तो पहले तो इसको पलट दो, ठीक है। तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर। जब एक्स एक्स ये एफ एक्स है, ये जब ग्राफ बनाओगे ऐसे तुम लोग भी बनाते चलो, तो देखो जब इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो y माइनस वाई से रिप्लेस होता है, ये हो गया माइनस एफ एक्स। नोट करो, यहां पर बैठो नहीं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते चलो। जब x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो तो y माइनस वाई से रिप्लेस होता है, ये मैंने फंडा बताया था। अब ध्यान दो, अब इस ग्राफ को इधर देखो, इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लो। तो जब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये मामला आ जाएगा। अच्छा, वो शिफ्टिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हो सकता है किसी ने पहले उसको इधर शिफ्ट कर लिया फिर ऊपर उठाया हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम बनेगा। हमने पहले ऊपर उठा लिया तो ये आ गया। ये मैं पूरा ग्राफ इधर देखो ऐसे उठा रहा हूं, ऐसे उठा रहा हूं। तो जब ऊपर उठाते हो तो y किससे रिप्लेस होता है, y -1 से। किससे रिप्लेस होता है, ये फंडे याद रखो। ये जब हमने ऊपर उठाया है 0 1 1 2, तो जब y की जगह y -1, देखो इधर y -1, ये वाला ग्राफ है माइनस एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू माइनस एफ एक्स +1।
समझ में आया? अब देखो इसको, अब या देखो यहां ले जाना, ध्यान से देखो, ये यहां ले जाना है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक्स यूनिट इसको लेफ्ट में खींच दिया है। ये वाला पॉइंट अगर यहां आ जाए तो यही सेम ग्राफ बन जाएगा। ये वाला पॉइंट देखो, ये टर्निंग पॉइंट यहां ले आए हम, तो 1 यूनिट लेफ्ट, 1 यूनिट लेफ्ट, तो एक्स किससे रिप्लेस होगा? एक्स प्लस 1 से। जब लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो एक्स किससे रिप्लेस होता है? एक्स प्लस 1 से। तो अब यहां एक्स की जगह एक्स प्लस 1, तो अब ये हो गया y बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1। ये है तुम्हारा ये वाला ग्राफ। देखो उसमें ऑप्शन में माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, लास्ट ऑप्शन है, बोलो बोलो, ये टिक कर दो। ये मतलब माइंड में फीड कर लो, ये ध्यान रखना, कभी भी जैसे y बराबर एफ एक्स दिया है, ये गिवन है, ये तुम्हारा गिवन ग्राफ है, गिवन ग्राफ y बराबर एफ एक्स है। तो अगर हम लोग x h यूनिट इन केस ऑफ शिफ्टिंग h यूनिट इन राइट साइड, ठीक है ना, तो रिप्लेस f इसी में x बाय x माइनस h, ठीक है। इन केस ऑफ शिफ्टिंग अगर लेफ्ट में लाओगे तो x प्लस h, इन केस ऑफ शिफ्टिंग h यूनिट इन लेफ्ट साइड, तो x रिप्लेस बाय x प्लस h। ये फंडे हमेशा याद रखो। इसी तरह से अगर ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, इन केस ऑफ शिफ्टिंग k यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, तो रिप्लेस, ये तुम्हारा फिजिक्स में भी काम आएगा, y बाय y माइनस के। इन केस ऑफ शिफ्टिंग k यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर नीचे की ओर शिफ्ट कर रहे हो, रिप्लेस y बाय y प्लस, ठीक है। और एक ये ध्यान रखो, टेकिंग मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, रिप्लेस y बाय माइनस y, ये हमेशा याद रखो। और लास्ट है टेकिंग मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y, ये 6 पॉइंट याद रखो। y एक्सिस रिप्लेस x बाय माइनस x, ये शिफ्टिंग का पूरा फंडा इन्हीं 6 पे चलता है। फिर से एक बार देखो, ये एफ एक्स था, हमने पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मारा, तो y किससे रिप्लेस हुआ? माइनस y से, माइनस एफ एक्स। देखो लिखा है टेकिंग मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, y रिप्लेसेस बाय एफ एक्स का माइनस एफ एक्स हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको ऊपर ऐसे खिंचता जा रहा है, ऊपर इसको हमने शिफ्ट किया, ठीक है ना। जब ऊपर शिफ्ट किया तो देखो ये y किससे रिप्लेस हो गया? y माइनस 1 से। है? जब ऊपर शिफ्ट करोगे देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो y रिप्लेसेस बाय y माइनस के, है कि नहीं। फिर इस माइनस y को उधर शिफ्ट, माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक, y बराबर लिख लिया। अब भाई हमको तो ग्राफ बताना होता है ना, ग्राफ फंक्शन तो y बराबर होता है ना। फिर अब इससे इस पे आ गए, तो इससे इस पे आ गए, तो देखो इसी को 1 यूनिट लेफ्ट में खींचोगे ना, तो ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, फिर ये ग्राफ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो x किससे रिप्लेस होगा? x प्लस 1 से। जब लेफ्ट शिफ्टिंग करते हो, h यूनिट लेफ्ट में जब लाते हो तो x की जगह x प्लस h होता है कि नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, 171 पे आ जाओ। 171 में उसने कहा है कि डोमेन 1 से 3 हो, रेंज 0 से 1 हो।
माइनस एफ एक्स, तो इधर देखो माइनस एफ एक्स तो तुम्हारे आंखों के सामने ही बना है, इधर देखो इतने ग्राफ बना लेने से ये 171 भी देखो ऐसे ऐसे चिको, इसलिए इतना तो बना ही लो। ठीक, अब देखो मतलब तुमको ये एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें डोमेन 1 से 3 हो, रेंज 0 से 1 हो, तो देखो माइनस एफ एक्स तुम्हारे आंखों के सामने बना है, उसका डोमेन 0 से 2 है, रेंज -1 से 0 है, ग्राफ बोल रहा है, देखो देखो ग्राफ बोल रहा है कि नहीं। ठीक, फिर आ जाओ माइनस एफ ऑफ एक्स -1, माइनस एफ ऑफ एक्स -1, तो इसी में अगर यहां x की जगह देखो x-1 रिप्लेस करोगे तो ये किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में जाएगा ना। तो जब इस ग्राफ को इधर सामने देखो, इधर x की जगह x-1, तो डोमेन जो 0 से 2 है वो 1 से 3 पहुंच जाएगा, लेकिन रेंज कहां रहेगा। अरे जब राइट में शिफ्ट करोगे तो ग्राफ थोड़ी ऊपर गया, तो बोलते क्यों नहीं खुल के, रेंज तो -1 से 0 ही रहा है ना भाई, ये ऐसे शिफ्ट हुआ ना राइट में, तो रेंज तो अभी भी वही रहेगा ना -1 से 0। तो अगर तुमने x की जगह x-1 रिप्लेस किया तो रेंज तो -1 से 0 ही रहा है ना, यानी अभी सही नहीं है, हालांकि डोमेन मैच कर गया था, डोमेन मैच कर गया था। ठीक भाई, माइनस एफ ऑफ x-1 ये हो जाएगा, जैसे ये बना हुआ है यही सेम ये हो जाएगा 1 2 3, लेकिन रेंज -1 से 0 रह जाएगा, है कि नहीं, रेंज -1 से 0 रह जाएगा, ये है ग्राफ। चलो आगे चलो, सी ऑप्शन में आओ, माइनस एफ ऑफ x-1 प्लस 1, इधर देखो माइनस एफ ऑफ x-1 प्लस 1, सामने देखो इधर, अगर हम इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें, क्यों 1 ऐसे सेम, तो रेंज फिर 0 से 1 में पहुंच जाएगा कि नहीं। ठीक, अब इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने के लिए फिर y किससे रिप्लेस होगा, y-1 से। ठीक, अब मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, ये सेम यही डोमेन मैच कर चुका है, ये देखो ये 1 3 ये 2, अब देखो रेंज 0 से 1 हो गया कि नहीं, और डोमेन 1 से 3 है, अब देखो डोमेन भी मैच कर रहा है, रेंज भी मैच कर रहा है ना, और ये था y बराबर माइनस एफ ऑफ x-1, और यहां हो जाएगा y-1 माइनस एफ ऑफ x-1, फिर -1 उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस एफ ऑफ x-1 प्लस 1, ये टिक कर दो, सी ऑप्शन टिक कर दो, इसमें डोमेन रेंज दोनों मैच कर गए, क्यों डोमेन रेंज दोनों मैच कर गए। फिर से एक बार देखो, हम यहां से इससे इस पर आ गए भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स का डोमेन 0 से 2 था, x को x-1 से रिप्लेस करोगे तो 1 यूनिट राइट में जाएगा, तो 1 यूनिट राइट में फिर डोमेन 1 से 3 हो गया, लेकिन रेंज वही रहा। फिर रेंज अगर हम 0 से 1 करना चाह रहे हैं तो इसी ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठा दो, तो जब 1 यूनिट ऊपर उठाओ ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, ये वाला ऊपर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ये ग्राफ बन गया। तो y किससे रिप्लेस हुआ, y-1 से, जब ऊपर शिफ्ट करते हो तो y की जगह y-1 रिप्लेस होता है, फिर ये -1 से शिफ्ट कर दोगे, ऑप्शन मैच कर जाएगा है। तो 170 में लास्ट ऑप्शन, 171 में कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो एक ही ग्राफ से बाकी के ग्राफ भी फाइंड हो रहे हैं। अब 172 आ जाओ, फिगर सी रिप्रेजेंट द ग्राफ, तो जो फिगर सी रिप्रेजेंट करना वो ए के रिस्पेक्ट में करना है, कम ऑन क्विक, लगाओ जरा दिमाग। तो अब ए और सी दो देखो, ए देखो सी देखो, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ए है, ए से हमको सी पे जाना है, ध्यान से देख रहे हो ना सब लोग, ए से सी पे जाना है। तो देखो दो तरीके हैं, जस्ट कंसंट्रेट हियर, ए से अगर हमको सी पे जाना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसका मिरर इमेज ले लें, क्यों, एक मिरर इमेज, तो जब मिरर इमेज लोगे तो देखो ये ए है, सी वाला ये देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, अरे बोलो, ये तुम्हारा एफ एक्स है, उसका कलर चेंज कर देते हैं, ये तुम्हारा
लेकिन जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो तो x माइनस एक्स से रिप्लेस होता है ना, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो। दूसरा एक तरीका ये, देखो ये सही है गलत नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, f ऑफ माइनस एक्स ऑप्शन में नहीं दिया है, देखा है ना सबने ऑप्शन। ठीक, अब दूसरा क्या, लेकिन तुमको यहां से यहां पहुंचना है, तो अब एक दूसरा तरीका क्या है, तुम उसको 2 यूनिट लेफ्ट में खींच दो ना, ये भी तो एक तरीका हो सकता है, शिफ्टिंग 2 यूनिट इन लेफ्ट साइड। तो इस वाले ग्राफ को अगर हम 2 यूनिट लेफ्ट में खींच दें तो ये ग्राफ बन जाएगा, इसमें हमने शिफ्टिंग, इसमें मिरर इमेज नहीं लिया है, 2 यूनिट इन, ये लिख लेना 2 यूनिट इन लेफ्ट, मतलब एक ही ग्राफ को मोर देन वन वे से भी डिफाइन किया जा सकता है, ये चीज भी समझो। हमको यहां से यहां पहुंचना था इसमें, तो हम मिरर इमेज लेकर के भी इसको ला सकते थे, लेकिन उसमें इक्वेशन बनता है f ऑफ माइनस एक्स, वो ऑप्शन में दिया, अगर दिया होता तो वो भी टिक करते, यहां इसीलिए लिख दिया टेक मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y, उसमें लिख लो, उसमें कोई सजाने की जरूरत नहीं है, अभी चीजों को सीख रहे हो, हर चीज मेंशन करो कॉपी पर, 2 दिन बाद भूल जाओगे सब कैसे हुआ था। फिर यहां पर ये शिफ्टिंग हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है 2 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट, वो देखो मैंने लिखा है शिफ्टिंग 2 यूनिट इन लेफ्ट साइड। तो जब 2 यूनिट लेफ्ट में आओगे तो x किससे रिप्लेस होगा, x प्लस 2 से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2। बोलो f ऑफ x प्लस 2 का कोई ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन है, लॉक कर दो सी ऑप्शन, ठीक है। बाकी 173 खुद से कर लोगे सब लोग, ये पैसेज जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया, सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है।